बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम करें एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है, उसको दोनों मेथड से करेंगे, क्रैमर्स और इन्वर्स मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। ठीक है, कहता है मैट्रिसेस को इस्तेमाल करना है, आपने यूज़ करना है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करें और क्रैमर रूल से भी इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट। ठीक है, काफ़ी दफ़ा इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो देखें इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने कहा है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन सबसे पहले आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपने ये देखना है एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो लिखने हैं आपने। ये देखिए क्या है जी, मैट्रिक्स बना लेंगे आप एक, वो लिखेंगे इधर 3 5। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। चलिए उस हद तक अब ना जाएं, आप ये देखिए कि एक्स के कोफिशिएंट्स लिखें आप 3 है और ये 5 है, और इधर वाई के कोफिशिएंट -2 और इधर भी -2। अगर कुछ ना होता वाई के साथ, ये 2 ना होता तो -1 होना था। ठीक है, तो अगर कुछ ना हो तो फिर उसका कोफिशिएंट 1 होता है, यानी कि अददी सार। अब इधर है -2 ठीक है, और फिर वेरिएबल्स हैं इसमें, यानी कि एक्स है स्मॉल और वाई है। ठीक है, इक्वल के इस साइड पे जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो लिख लें -6 एंड -10। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इनको कोई नाम देना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिख लिया, अब इनको कोई नाम देंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स था आपका उसको एक इक्वल आपने लेट कर लिया 3 5 -2 -2। ठीक है, और इसको कैपिटल एक्स इक्वल जो वेरिएबल्स वाला, क्योंकि एक स्मॉल एक्स यूज़ हो चुका है तो इधर लिखेंगे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ठीक है, और ये वाले मैट्रिक्स को आप किसके इक्वल लेट करेंगे, ये जो है कांस्टेंट मैट, इसको हम लेट कर लेंगे बी के इक्वल -6 -10। ठीक है, तो अब आपने मज़ीद हल करने के लिए देखें, इधर से आपने क्या क्या बनाया जी, ए एक्स। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स था, ये एक्स है कैपिटल, और ये इक्वल टू बी, बी के इक्वल आपने किया इसको। ठीक है, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स को आपने बी लेट किया है। ठीक है, अब आपने देखें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, एक्स और वाई, यानी कि जो भी इक्वेशन हो उसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो ए है इक्वल की उस साइड पे आएगा ना जब, तो वो बन जाएगा मैट्रिक्स ए इनवर्स, और ये बी ऑलरेडी इधर ही है, इसको आपने कोई नंबर 1 कह लेना। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है जी। सबसे पहले आपने ए इनवर्स पिछली एक्सरसाइज में किया है, ए इनवर्स वो कैसे फाइंड करते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट या मॉड। ठीक है, ठीक है, मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में मक्ता कहते हैं। 1/a का डिटर्मिनेंट या मॉड ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो फिर एडजॉइंट लेना है, तो ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो फिर आपके पास आ चुकी होगी। तो अब आप करेंगे जी, वैल्यू फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट, यानी कि जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे जी, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था, यानी कि आपने लेट किया है जो ए इज इक्वल टू 3 -2 5 -2। ठीक है जी, ये है ए मैट्रिक्स, इसका आपने डिटर्मिनेंट या मॉड या मक्ता, ठीक है, ऐसे सीधी लाइन है, इधर भी ऐसे सीधी लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं इसको, 3 -2 5 -2। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया ठीक है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, तो फिर हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो सकेगा। ठीक है,
तो ये देखें, इसका हम कैसे करते हैं हल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। बेशक 2 को -2 को 3 के साथ बात एक ही है, माइनस फार्मूले का, 5 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। तो आपके पास कैलकुलेटर भी होता है, आप उधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को -2 के साथ -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जार 10, तो ये आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। -6 में से 10 जब आप जो ना ऐड करेंगे ना, यानी कि 10, ठीक है, पॉजिटिव है ना 10 और ये माइनस के 6 है, तो प्लस के 4 आ जाएंगे आंसर। अब आपने देखें एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आप कैसे लेते थे, एडजॉइंट आपको पता है आप कैसे लेते थे कि ये जो, जैसे ये जो दो नंबर हैं इनकी आप जगह चेंज कर देते थे, ठीक है। ये 3 -2 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। क्या किया, 3 की जगह -2 चला गया और -2 की जगह 3 आ गया, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 है ना, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया आपने कि ये ए मैट्रिक्स में इन दोनों की जगह चेंज कर दी है, ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज कर दिया आपने, -2 की जगह 3 चला गया और 3 की जगह, ठीक है, 3 की जगह आपके पास -2 आ जाएगा और -2 की जगह 3 चला जाएगा, ऐसे ये देखिए। तो फिर ये जो नंबर्स हैं -2 और 5, इनके साइन चेंज करने हैं आपने, ठीक है, इधर लिख भी सकते हैं, इनके आपने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है, इनके साइन चेंज करने हैं और इनके आपने जो है ना वो जगह चेंज करनी है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये जी आ जाएगा एडजॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, वही जो फार्मूला है वो लिख दें, या इक्वेशन 1 लिख लें। इक्वेशन 1 किसके इक्वल थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। वो बेशक फिर लिख लें कि ए इनवर्स का फार्मूला था 1/a का मॉड या डिटर्मिनेंट, या उर्दू में कहते हैं मक्ता, ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए, और ये साथ बी ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अभी इसमें वो वैल्यूज़ पुट कर दें, डिटर्मिनेंट क्या आया था 4, एडजॉइंट आपके सामने अभी अभी फाइंड किया -2 2 -5 और 3, और बी ऑलरेडी आपने नाम दिया हुआ कांस्टेंट मैट्रिक्स, वो क्या था -6 -10, ठीक है। अब आपने ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर 1 और 4 के साथ बाद में डिवाइड कर देंगे, देखें, क्योंकि 4 के साथ फिर आप डिवाइड कर देंगे बाद में, जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाई -10, इधर -5 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -10, ठीक है। अब देखें इसमें आपने क्या किया, 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जार 12, ठीक है, प्लस के 12 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 10 2 बार 20, यानी कि, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस 5 6 बार 30, और ये माइनस प्लस माइनस यानी कि 10 3 बार भी 30 ही होता है, ठीक है। तो पीछे ये एक्स है कैपिटल, तो 1/4, इधर रह जाएंगे -8, -20 में से 12 आप निकाल देंगे, और -30 में से -30 यानी कि 30 में से -30 जब करेंगे तो वो 0 रह जाएगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप इधर कर लेते हैं, देखें ये पीछे x है, ठीक है, -8 को मल्टीप्लाई पर करेंगे 1 और 4, ये जो 1 और 4 बाहर था इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 0 को भी 1/4 के साथ, ठीक है। इधर तो 4 2 जार, इधर तो 2 रह जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस, और 0 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई किया आपने वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये x किसके इक्वल था, स्मॉल x और स्मॉल y, ये मैट्रिक्स के इक्वल था कैपिटल X, इधर -2 रह गया और इधर 0 रह गया, ठीक है। ये सामने वाली वैल्यू x की और ये इधर y की, इसका मतलब है x आ जाएगा आपके पास -2 और y आपके पास आ जाएगा 0, ये आंसर आ गया जी, ठीक है। तो फिर आपको बता देते हैं आपने कैसे करना है, कि सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कि क्योंकि उसने कहा हुआ है यूज़ मैट्रिसेस, ठीक है, इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उसको
कैसे लिखा आपने, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ये कोफिशिएंट एक्स के जो कोफिशिएंट है 3, 5 वो लिखे, फिर वाई के जो कोफिशिएंट है -2 वो लिखे, ठीक है, और फिर एक्स और वाई वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स बनाया, और ये जो कांस्टेंट है -6 -10 इक्वल की साइड पे -6 और वो बना लिया, ठीक है। फिर आपने इनको नाम दे लिया, इसको ए कह लिया पहले मैट्रिक्स, दूसरे को एक्स कैपिटल और तीसरे को बी के इक्वल कह दिया आपने जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो उसके बाद ये जो आपने कह देना जी ए एक्स इक्वल टू बी, क्यों, क्योंकि इसमें से आपने ए और एक्स बनाया है, ठीक है, और इक्वल की साइड पे बी, ठीक है। तो फिर जब हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी कि उसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वेरिएबल्स हैं, तो ये जो ए है इधर आके इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स की अब आपको पता है वो कैसे आप फाइंड करने, 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। आगे ये सिंप्लीफिकेशन है वो आप, ठीक है, वो कर सकते हैं आसानी से, आपको बताया है कि आपने कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम करते हैं जी मेथड जो है नया मेथड, यानी कि इसी क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। इसी को वैसे ही आपने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म वो लिख सकते हैं आप, इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने हैं आपने, क्योंकि उसने कहा हुआ है आपको, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। तो देखें ये आ जाएगा आपके पास 3, उसी तरह एक्स के जो कोफिशिएंट है वो लिख दिया आपने 3, 5 और वाई के -2, ठीक है, और इधर साथ ही आपने एक्स और वाई यानी कि वेरिएबल्स और इक्वल टू -6 -10। इसमें आप लेट बेशक ना करें, इसमें आपको ये पता है कि ये ए है, ये एक्स है कैपिटल और ये बी है, ठीक है, क्रैमर्स रूल में। तो अब आपने देखें इसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है, याद रखें एक्स और वाई की वैल्यू। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला लिख के देते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल होना है जिसमें एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, एक्स मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। इसी तरह वाई के लिए ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये आपकी बुक के ऊपर अवेलेबल है, मौजूद है, उधर आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट यानी कि चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो फिर उसके लिए सबसे पहले ए एक्स मैट्रिक्स भी चाहिए होगा, इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले इसको बनाएं जी, ए मैट्रिक्स तो वही है ए वाला 3, 5 -2 -2, वो तो आपने बना लिया सिंपल, ठीक है। अब ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना है आपने। ए एक्स मैट्रिक्स जब आपने बनाना है तो एक्स वाले ये जो कोफिशिएंट हैं ये नहीं लिखने, ये देखें ये एक्स वाले कोफिशिएंट लिख के जो हमने कॉलम बनाया 3, 5, ये वाले एक्स वाले कोफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह ये बी वाले यानी कि -6 -10 और वाई वाले वैसे के वैसे -2 -2, ठीक है। इस तरह आपने ए एक्स, इसी तरह आपने ए वाई मैट्रिक्स भी बनाना है, वो कैसे, अब वाई वाले कोफिशिएंट नहीं लिखने, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। वाई वाले कोफिशिएंट ये हैं -2, ये देखें ना -2 -2, ये नहीं लिखने, उसकी जगह ये बी वाले कोफिशिएंट -6 -10 और एक्स वाले कोफिशिएंट अब लिखे जाएंगे 3 और 5, ठीक है। कैसे बनाया फिर आपको बताते हैं, ए एक्स मैट्रिक्स यानी कि एक्स मैट्रिक्स कैसे बनाया, आपने एक्स वाले कोफिशिएंट नहीं लिखने, यानी कि जो एक्स वाला ये देखें ना एक्स वाले कोफिशिएंट जो हमने कॉलम बनाया है 3, 5 एक्स वाले कोफिशिएंट लिख के वो नहीं लिखना, उसकी जगह आपने बी के -6 -10 लगा ली और ये वाई वाले वैसे के वैसे। इसी तरह अब ए वाई मैट्रिक्स जब बनाना है तो आपने एक्स वाले कोफिशिएंट तो लिखने हैं एक्स वाले, अब ये जो वाई वाले कोफिशिएंट की जगह हम फिर ये बी वाला जो है ना वो मैट्रिक्स लिखते हैं -6 -10, उसी तरह जैसे ए एक्स की है, ठीक है। अब हम करते हैं जी सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड, सबसे पहले हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट या ए का मक्ता या ए का मॉड, तो वो 3 -2 5 -2 दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो देखें वही तरीका ये 3 × -2, उसी तरह माइनस फार्मूले का 5 × -2, तो 3 2s are -6, तो माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10, ठीक है। तो ये 4 ही आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, ये 0 भी नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर हो जाना है, तो फिर आगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। तो ये आना भी पहले नॉन ज़ीरो चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर आना चाहिए, या ठीक है गैर नादर आना चाहिए, उर्दू में कहते हैं नादर कालब और गैर नादर कालब, ठीक है। तो देखें अब हम
इसको करेंगे जी फाइंड ए एक्स डिटर्मिनेंट, यानी कि जो ए एक्स मैट्रिक्स आपने बनाया है उसका भी डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। -6 -2 -10 -2 ये बनाया था आपने, ठीक है। उसी तरह आप देखें -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का -10 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो 6 2 ज़ार 12, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 माइनस हैं ये देखें, आपने गौर किया होगा, माइनस माइनस की प्लस, आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो इधर माइनस ही फिर रहेगा, क्योंकि माइनस ही है ना, 2 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है, तो माइनस 2 बार 20, तो ये माइनस के 8 आएंगे। इधर आपने ठीक कर लेना, ये माइनस है साइन, तो -8 आ गया। आप कैलकुलेटर पे भी इसको हल कर सकते हैं। अब हमने फाइंड करना है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए एक्स तो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे जी ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बेटा। अब ए वाई मैट्रिक्स आपने बनाया था, उसको इसे सीधी लाइन है, जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ऐसे सीधी लाइन है, ठीक है। वो था 3 -6 5 -10, ठीक है, ये था जी। तो इसका डिटर्मिनेंट भी वैसे ही है, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 और 5 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है। तो इसके वैसे मल्टीप्लाई करें, 10 3 ज़ार 30 माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 5 6 ज़ार भी 30, तो ये आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब वो दोबारा वो फार्मूला आप लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला ये था कि आप x फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y भी उसी तरह, ए वाई का डिटर्मिनेंट या मक्ता या मॉड ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या आया था, अभी अभी हमने फाइंड किया, वो -8, और ए का डिटर्मिनेंट वो आया 4 2 ज़ार, यानी कि ये -2, एक्स आंसर आ चुका है, ठीक है। अब ए वाई डिटर्मिनेंट अभी अभी आप देखें ऊपर फाइंड किया आपने, वो है 0 को डिवाइड करेंगे 4 पर, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 4 है, तो वैल्यूज़ देखें जब स्टाफ ने पुट किए हैं तो ये आंसर 0 आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि 0 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।